Hello friends, some more question in continuation under the unit biological classification. First question which was asked in AIPMT 2019, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। तो यहाँ आपको चार चॉइसेस दिए हैं, ऑसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम एंड क्रोमेटियम. Right answer is oscillatoria. In oscillatoria, oxygenate photosynthesis occurs. And the next question is BGA, blue-green algae are included in which of the following groups? तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोट्स में प्लेस किया, मोनेरा ग्रुप में. मोनेरा किस में आते हैं? मोनेरा में थे बैक्टीरिया एंड बीजीए. दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. Prokaryotic cells are the primitive cells which have incipient type of nucleus. Next question which was asked in NEET 2016, chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom. तो ये भी विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है और पूछा है कि क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स और डायनोफ्लैजिलेट्स को विटेकर ने कौन से किंगडम में प्लेस किया था. तो उन्होंने 5 किंगडम दिए था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटी एंड फंजाई. एंड दीज क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स वर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन NEET 2013, which of the following are likely to be present in deep sea water? And the choices are blue-green algae, saprophytic fungi, archaebacteria and eubacteria. और पूछा है कि डीप सी वाटर में कौन से रहते हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानते हैं आप, फ्रेश वाटर में मिलेंगे. सेप्रोफिटिक फंजाई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर. यूबैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया विच मे बी कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. Archaebacteria, which are halophiles, are present in deep sea water. So third is the right choice. And the next question which was asked in AIPMT 2001, difference in gram positive and gram negative bacteria is due to. So Gram was one of the scientists who divided bacteria in two categories, gram positive and gram negative. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो थे जो कि स्टेन में वायलेट कलर के हो रहे थे एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वर नॉट टेकिंग द कलर, दैट्स वाई दे वर पिंक और कलरलेस. एंड दिस डिफरेंस इन कलर इज वॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस होता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज हैविंग टिकोइक एसिड एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टिकोइक एसिड इज एब्सेंट. तो यहाँ पर आपको चॉइस दी थी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म आर ऑफ द सेम टाइप in gram positive and in gram negative bacteria, but cell wall is quite different between both. So the right answer is cell wall. Next question which was asked in AIPMT 2010, given below is the diagram of a bacteriophage. यहाँ आप देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया है और इसमें आपको दिए हैं A, B, C, D और पूछा है कि which one of the options all the 4 parts A, B, C, D are correct. तो A के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, it's head. A is head of the bacteriophage and B is the sheath. This one is sheath. C is the collar. This is collar and D is tail fibers. तो यहाँ आपको ऐसी चॉइस देखनी है जिसमें A में हेड हो, this one, B sheath, C collar and D is tail fibers. So third is the right choice. And the next question which was asked in AIPMT 2002, choose the correct sequence of stages of growth curve for bacteria. तो बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ कर्व होता है एंड यहाँ पर आपका चॉइस राइट आंसर होगा लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज. लैग फेज में क्या होता है कि रेप्लिकेशन के लिए जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब की प्रिपरेशन होती है.
and in log phase replication starts and goes exponentially. इन स्टेशनरी फेज अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, मल्टीप्लिकेशन हुआ, कंटिन्यूस डिवीजन हुए, बट आफ्टर अ टाइम न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड. तो उस समय क्या होगा कि स्टेशनरी फेज आ जाएगी, बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ नहीं होगी. दिस इज द स्टेशनरी फेज एंड एट दिस स्टेशनरी फेज बैक्टीरिया सीक्रेट सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड आफ्टरवर्ड्स डिक्लाइन फेज स्टार्ट्स. डिक्लाइन फेज को हम डेथ फेज भी कह सकते हैं. सो इट्स द करेक्ट सीक्वेंस लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन which was asked in NEET 2014, which structure performs the function of mitochondria in bacteria? Bacteria क्या है? It's a prokaryotic cell and in prokaryotic cell mitochondria is not found. अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है एक सेल का. अब प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा? तो कोई तो स्ट्रक्चर होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगसली वर्क करे, मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन में सिमिलर हो. सो मीजोसोम्स आर एनालोगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया. मीजोसोम्स वही फंक्शन करते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का होता है इन यूकैरियोटिक सेल. Next question which was asked in NEET 2018, after karyogamy followed by meiosis spores are produced exogenously. Karyogamy हुई, karyogamy means fusion of nuclei, न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, मियोसिस हो गया. अब पूछा जा रहा है कि स्पोर्स जो कि एक्जोजीनसली प्रोड्यूस हो. तो यहाँ पर आपको चॉइसेस दिए हैं, न्यूरोस्पोरा, Alternaria, Agaricus, Saccharomyces. These all are fungus and it is asked which one of the following produces spores exogenously. Agaricus is the right answer. Agaricus mushrooms होते हैं जिनमें कि spores exogenously produce होंगे. And the next question is a free living nitrogen fixing cyanobacterium which can also form symbiotic association with the water fun एजोला. यहाँ पूछा है कि मतलब कौन सा साइनोबैक्टीरियम है जो कि फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्स करता है और एजोला के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी रखता है. सो आंसर इज एनाबीना. एनाबीना इज वन ऑफ द BGA विच कैन फिक्स नाइट्रोजन in free living condition and establishes symbiotic association with the fun azolla. Next question is genetic information in paramecium is contained in. Paramecium it's a protist और यहाँ पर आपसे पूछा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पैरामीशियम की किस में रहती है. ऑब्वियसली न्यूक्लियस में रहती है, न्यूक्लियस में DNA होता है. लेकिन यहाँ पर आपको चॉइसेस कैसी दी हैं? थोड़ा कन्फ्यूजन वाली चॉइस दी जाती है, जैसे माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, बोथ माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. करेक्ट आंसर इज माइक्रोन्यूक्लियस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको मोजेक वायरस TMV इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज. यहाँ पर वायरस का साइज पूछा है एंड चॉइसेस आर 300 into 10 nanometer, 300 into 5 nanometer, 300 into 20 nanometer, 700 into 30 nanometer. Correct answer is 300 into 20 nanometer.